हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द केमिस्ट्री क्लासेस। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो 10th ICSE में नर्वस सिस्टम के नाम से है, 11th में है और 10th CBSE में तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से ही है। तो आइए आज इसे स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहले अगर हम बात करें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कंट्रोल हम उस चीज़ को कहते हैं, कंट्रोल बेसिकली आप समझिए, आप गेम खेल रहे हैं तो जो आपके पास रिमोट कंट्रोल गेम है कोई, तो जो रिमोट है वो कंट्रोल कहलाता है कि कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कैसे चलाएंगे, उसको कहते हैं कंट्रोल्स। और कोऑर्डिनेशन का मतलब एक ऑर्डर होता है। जैसे ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कि मैंने एक पैर उठाया और मैं दिमाग ने कहा दूसरा भी पैर उसी टाइम उठा दो चलते चलते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, मूव कराना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब एक ऑर्डर्ड फैशन में, ताकि उसका कोई मतलब हो। बाइक जैसे मैं चला रहा हूँ तो बाइक कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे बाइक कंट्रोल कर रहे हैं कि ये क्लच है, इधर पैर में मेरे गियर है, हाथ में ब्रेक है, वो कंट्रोल है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि एक साथ हम गियर चेंज करें, ब्रेक और क्लच तीनों दबा दें। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गाड़ी उठ जाती है, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो यही हमें पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। तो अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, एक नर्वस कंट्रोल होता है और एक हार्मोनल कंट्रोल होता है। नर्वस कंट्रोल मतलब समझ लीजिए जो कठपुतली का गेम होता है कि मैं धागा ले लिया हूँ और कठपुतली को उस पर बांध दिया और ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, हमें तो आता नहीं है, तो वो कठपुतली नाच रही है। तो नर्वस सिस्टम वही होता है जो वायर्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू काम करता है। तो पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की बात करें तो न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो कई सारे छोटे 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 न्यूरॉन से बना है, और न्यूरॉन ही सबसे छोटा यूनिट है जो फंक्शनल है। अब देखिए, अगर न्यूरॉन के डायग्राम की बात करें, जो कि हमेशा पूछा जाता है बच्चों से, आई होप ये आपको दिख ही रहा होगा। ये ऐसे ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स मिलके एक नर्व बनाते हैं। और नर्व की अगर हम बात करें तो नर्व एक तार की तरह होता है। जैसे अगर आप कॉपर वायर को छीलते हैं तो उसके अंदर मतलब आप नॉर्मल वायर को छीलेंगे तो उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे कॉपर के तार होंगे। तो ऐसे अगर हम अपनी नस को, नर्व्स को छीलेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे ऐसे न्यूरॉन दिखेंगे। अब देखिए न्यूरॉन में क्या होता है, इस पूरे को कहते हैं साइटॉन और सेल बॉडी, और इस पूरे को कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन में ये होता है डेंड्राइट सबसे लास्ट, और उसके बाद ये होता है डेंड्रॉन। इसको कहते हैं माइलिन शीथ। ये बीच के गैप को कहते हैं न्यूरोलेमा, और ये होता है एक्सॉन एंडिंग। तो ये पूरा एक मैं इधर इसलिए आ गया हूँ क्योंकि डायग्राम आपको आसानी से दिख रहे हैं, मेरी परछाई एक्चुअली आ रही थी उस पर। तो ये पूरा होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का जो आपसे पूछा जाता है बच्चों। तो न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन में साइटॉन या सेल बॉडी और एक्सॉन होता है। साइटॉन में एक चीज मैं बताना भूल गया, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो साइटॉन होता है ये व्हाइट कलर का होता है पूरा, और एक्सॉन ग्रे कलर का होता है। ब्रेन में जो व्हाइट साइटॉन होता है वो अंदर की तरफ होता है और एक्सॉन जो होता है वो बाहर होता है, इसीलिए हमारा ब्रेन सोच सकता है। पर अगर वही हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन अंदर की तरफ रहता है, मतलब ग्रे कलर अंदर की तरफ रहेगा और व्हाइट कलर अंदर बाहर की तरफ रहेगा। इसमें कोई दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा किसी को नहीं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। ये जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ इंपल्स को ट्रांसमिट बहुत तेजी से करा सकता है।
जो आपका डेंड्राइट है, डेंड्राइट आपको दिख रहा है हर तरफ, डेंड्राइट कहीं से स्टिमुलस रिसीव करता है। स्टिमुलस कोई ऐसा एक्सटर्नल चेंज जो हमारी बॉडी में भी चेंज या हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, और हमारी बॉडी में सारे मैसेजेस सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, जिन्हें इम्पल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो हमारी बॉडी में डेंड्राइट लेगा और डेंड्राइट से फिर आगे ट्रांसफर होगा। अगर माइलिन शीथ है तो माइलिन शीथ उसको बहुत तेजी से ट्रांसफर कराएगा। अब माइलिन शीथ से वो पहुंचेगा कहाँ? एक्सॉन एंडिंग। मैं थोड़ा सा और बना देता हूं। एक एक्सॉन एंडिंग के बाद दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट होता है, मतलब एक एक्सॉन एंडिंग रहेगी, मतलब एक न्यूरॉन की, और दूसरे का डेंड्राइट रहेगा, और एक एक्सॉन एंडिंग और दूसरे डेंड्राइट के बीच बहुत थोड़ा सा गैप होता है, और इस गैप को हम लोग कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, अब इस गैप से भी तो हमें वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर करना है, तो इस गैप से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होता कैसे है? जंप तो करेगा नहीं। तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम सुन रखा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस पे चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया है। तो एक्सॉन एंडिंग में एक नॉब्स होते हैं, मतलब सैक होते हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन में ट्रांसमिट करते हैं, और इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एक मार्क्स में सेक्शन में पूछा जाता है बच्चों, एसिटाइल कोलिन। तो साइनैप्स से एसिटाइल कोलिन ट्रांसफर करता है, जैसे यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग में साइनेप्टिक नॉब रहेगा, मतलब छोटे छोटे बल्ब टाइप के रहेंगे, उसमें एसिटाइल कोलिन भरा होगा। जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आया, एसिटाइल कोलिन इससे निकला, ब्रेक किया, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब टूटा, और नेक्स्ट डेंड्राइट में पहुंचा दिया। जैसे ही नेक्स्ट डेंड्राइट में पहुंचेगा वापस जुड़ के इसमें आ जाएगा। तो एसिटाइल कोलिन का नुकसान नहीं होता है, वो बार बार वही यूज होता है, मतलब रिन्यूएबल है। यहाँ पे कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नाटक कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये था पूरा एक्सॉन के बारे में, जो साइनैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर और ये। अब बात करते हैं कि न्यूरॉन है क्या। ये डायग्राम आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा या बना लिया होगा। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा चमकता है मेरा बोर्ड, बट अभी हम इस हालत में है नहीं कि उसको बनवा सकें, मतलब बढ़िया स्टूडियो बनाया जा सके। तो ये मेरी क्लास है कोचिंग की, मैं उसी में चला रहा हूँ। हाँ, तो आगे की अगर हम बात करते हैं तो मेनी न्यूरॉन्स कंबाइन टू मेक नर्व, मतलब कई सारे न्यूरॉन मिलकर नर्व बनाते हैं। अब बात करें तो 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं और 3 टाइप के नर्व्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो न्यूरॉन है उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो नर्व होता है उसे कहते हैं सेंसरी नर्व। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसका काम होता है इंपल्स, स्टिमुलस ट्रांसफर करना। कहां से ट्रांसफर करेगा? रिसेप्टर ऑर्गन से। रिसेप्टर मतलब जो स्टिमुलस ले रहा है, टू ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जहां से इंपल्स आ रहा है वहां से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। मतलब आपको आपके भाई ने मैसेज दिया कि मम्मी को पहुंचाओ, तो आप ब्रेन आपके घर का मम्मी हो गई, तो आप भाई से मम्मी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, आप सेंसरी न्यूरॉन हो गए। और ऐसे नर्व जिनके पास सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन होता है, जिनके पास सिर्फ क्या होता है बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन, उसे कहते हैं सेंसरी नर्व। दूसरा आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ब्रिंग्स मैसेज टू इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर मतलब भाई ने आपको मैसेज दिया था, अब भाई का मैसेज आप मम्मी तक पहुंचाए, फिर मम्मी जिसको काम करने के लिए कह रही है भाई का, वो इफेक्टर ऑर्गन है। तो ब्रिंग्स मैसेज टू इफेक्टर फ्रॉम, किससे लेके आया आप? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा नर्व होता है मोटर नर्व, जिसके पास सारे मोटर न्यूरॉन होते हैं। यहां तक कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा बच्चों? नहीं, बहुत बढ़िया। तीसरा आता है एसोसिएशन न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? एसोसिएशन न्यूरॉन। जो एसोसिएशन न्यूरॉन होता है, इट कनेक्ट्स सेंसरी टू मोटर, मतलब अंदर दोनों को कनेक्ट भी तो होना पड़ेगा। मान लीजिए आप मम्मी को भेजे, मम्मी ने किसी और को मैसेज भेजने को कहा, तो आपको और जो दूसरा कोई है उन दोनों को कनेक्ट करने वाला
एसोसिएशन न्यूरॉन कहलाएगा। बट नर्व एसोसिएशन नहीं होता, यही आपको याद रखना है। नर्व जो होता है वो मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड नर्व वो होता है विच कंटेन्स बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर, मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन इसके पास दोनों होगा। कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा बच्चों? कोई नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बात करते हैं हम अपने नर्वस सिस्टम की। हमारा नर्वस सिस्टम जो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पढ़ते पढ़ते नर्वस नहीं हो जाएगा, नर्वस आइएगा नहीं। एक सेकेंड, आई थिंक आई गॉट अ कॉल, आई विल बी बैक। तो आप लोग नर्वस आए नहीं और हम वापस आ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल लेके। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वापस से दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें होता है और पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथी जो हम आप लोग के साथ देते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, समझे बबुआ लोग? तो जो ब्रेन है, अब ब्रेन वापस से तीन पार्ट में डिवाइडेड है। घबरा गए? 4 ब्रेन, 4 ब्रेन, 4 ब्रेन एवं मिड ब्रेन एवं हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कहते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और ये पूरा है आपका नर्वस सिस्टम का आउटलाइन। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस। टिल देन वीडियो को एंड तक देखा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।